नफरत से भरे हाथों में मैं अपना बच्चा बिल्कुल नहीं दूंगी। संदल, ये तुम क्या कह रही हो? ये पोता है बाबा का। ये बाबा का पोता बाद में, पहले मेरा बेटा है। बाबा ने मुझे कभी अपनी बहू होने का हक नहीं दिया और अब मुझसे इस बच्चे की माँ होने का कभी नहीं, कभी नहीं। मगर बहू, इसे कुछ मत कहे जुबैदा, और ये ठीक ही तो कह रही है। हमारे पोते की माँ होने का हक तो इसे है ना, और ये हक हम इससे छीन भी नहीं सकते। अरे ये हक तो शायद खुदा भी इससे नहीं छीनेगा। खैरात नहीं मांगेंगे हम इससे अपनी खुशी के लिए। हम अपने पोते को तब तक अपनी गोद में नहीं लेंगे जब तक प्यार करने के लिए ये खुद हमारा पोता हमारी गोद में अपनी खुशी से न डाल दे। अगले महीने की चांद की पहली तारीख पक्की है। खुशी पुत्र, क्या सोच रही है? अब्बा, जाने के पहले तो गुजर गई। अब जाने की तुझी पहली कब आएगी अब्बा? चंद की पहली तो साल में 12 बार आती है। जिस चंद की पहली का हम बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, वो खबरें कब आएगी? अब्बा, कल शेरदिल की तारीख है ना? हाँ, मैं सुबह चंद साहब के साथ जाऊंगा कचहरी। बेटी है, इसलिए हम सो जाते हैं। या शाबाश। अखियां ये लड़ गई अखियां, अखियां ये लड़ गई अखियां, इश्क की सूली पे चढ़ गई अखियां। माया वे, माया वे, माया वे, माया वे, माया वे। मुझे चैन न आए, दिल बड़ा तड़पाए, मुझे चैन न आए। तेरी याद सताए, बैरी जान जलाए। माया वे, माया वे, माया वे, माया वे।
जवानी, सांसों की रवानी, माया वे, माया वे, माया वे, माया वे। माँ जी, जब से होश संभाला है, हर किसी को किसी ना किसी हसरत के आंसू रोते देखा है। इस हवेली में कोई भी दिल ऐसा नहीं है जिसमें कोई हसरत ना हो। कोई जीना चाहता है तो उसे मरना पड़ता है। कोई प्यार करना चाहता है तो उसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया जाता है। कोई हंसना चाहता है तो उसे रोने मिल जाते हैं। कोई खुशी मांगता है तो उसे गम मिल जाता है। कोई अपना हक मांगता है तो उसे दुश्मन समझा जाता है। कोई चंदू के नाम की चुड़िया मांगता है तो पता नहीं इस हवेली में रहने वाले लोगों की जिंदगी टूटी उम्मीदों के सहारे जीने पर क्यों मजबूर करती है। जीना चाहता है तो उसे मरना पड़ता है। कोई प्यार करना चाहता है तो उसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया जाता है। कोई हंसना चाहता है तो उसे रोने मिल जाता है। खुशी मांगता है तो उसे गम मिल जाता है। कोई अपना हक मांगता है तो उसे दुश्मन समझा जाता है। कोई चंदू के नाम की चुड़िया मांगता है तो पता नहीं इस हवेली में रहने वाले लोगों की जिंदगी टूटी उम्मीदों के सहारे जीने पर क्यों मजबूर करती है।
सोचों में गुम हूं। मेरी सोचें तो सिर्फ और सिर्फ चंदू के कातिल शेर दिल के गिर्द घूम रही, बस। आप फिक्र न करें बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। शेर दिल को अदालत तक पेशी पे पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंचा दूंगा। नहीं शहबाज, नहीं, अपने इस फैसले पर अमल नहीं करना। पर क्यों बाबा? अदालत में हम सुलहनामा लिख देंगे जिससे वो बरी हो जाएगा, बरी। बाबा, आप चंदू के कातिल को फांसी का फंदा देने की बजाय जिंदगी देना चाहते हैं? हम उसे मौत फांसी के फंदे से नहीं, अपने हाथों से देना चाहते हैं। और उसके लिए उसका बरी होना जरूरी है, शाबाश। दुश्मन की अदालत में माफ कर देने पर ही तेरी और बादल की जमानतें हुई है। उनकी माफी उसकी कमजोरी ना समझना। वो तुम दोनों से अपने पुत्र की मौत का बदला खुद लेना चाहता है। अब्बा जी, उनका ये ख्वाब तो मरते दम तक पूरा नहीं होगा। बस आप ये बताएंगे, मक्खी का कुछ पता चला कि नहीं? शेर दिल, मुखी हमारी इज्जत और गैरत पर बोझ बन गई है। उसे तलाश करो, जहां भी मिले, मार दो उसे, मार दो उसे। खामोश क्यों इंस्पेक्टर? बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? सिर्फ ये पूछने आया हूँ चौधरी साहब कि कल आपने अदालत में अपने बेटे के कातिल को माफ क्यों किया? अदालत में माफ किया है ना, मैदान में तो माफ नहीं करेंगे। आप बार बार कानून के मामले अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? हमें कानून मत सिखाने आया करो इंस्पेक्टर। हम अपने मामले खुद तुझसे बेहतर समझते हैं। कोई काम है ना तो बता, नहीं तो जा जा यहां से।
तू किधर चला गया था? तेरे जाने के बाद तुम्हारे पे आग गुजरी। एक मौके के लिए तूने हम सबको बुला दिया पुत्र। जनाजे को कंधा देने भी नहीं आया, ना अपनी माँ को दिलासा देने आया। नहीं माँ, मैं आया था, जनाजे को कंधा भी दिया था। वक्त ने हमें इतना दूर कर दिया। तुम हौसला रख माँ, बाबा ठीक है। जो फर्क तकदीर ने लगाया है, इंसान से तकदीर की सुई से सीना बिछाए तो नहीं सी सकता। चंद मोड़ के थोड़ी लड़ा हिम्मत कर। सूरज, आ, ए तेरे लाले का पुत्र। बिल्कुल लाने पे गया वो। सूरज, मुखी कहाँ है? मुखी मेरे पास है पापी। मुखी को वापस उसके बाप के हवाले कर दे। अब सूरज और मुखी को कोई वक्त नहीं कर सकता। सूरज, मुखी तुझे इस हवेली की खुशी से ज्यादा सी। मुखी को भगा कर ले जाने की वजह से दुश्मनों ने को मारा। माँ, एक बारी सूरज और मुखी एक हो गए तो फिर ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जा रही है। कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई नहीं मरेगा। मुखी का बाप मुखी को भी मार देगा और तुझे भी मार देगा। सूरज, तेरी भाभी ठीक कहती है पुत्र, तेरी भाभी ठीक कहती है। पर रिश्तेदारी निभाने का ये कौन सा तरीका कि तुम मुखी को भगा कर ले जाओ? बरादरी में भी तो ये बात हो सकती। वो किस बरादरी की बात कर रही है माँ जी? किस बरादरी की? उस बरादरी की जिसने बैठकर ये फैसला किया था कि चाची आमना को हाकम के हवाले किया जाए। फिर क्या नतीजा निकला? मार दिया उन्होंने चाची को और बाद में हाकम ने चाचे को। चाचे ने बरादरी का फैसला माना, पर सूरज वो फैसला नहीं मानता। मैं मुखी को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। बस तू
ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। हौसला रख। कल रात को तू अपने घर गया था, क्या हाल है तेरे घर वालों का? क्या हाल होना है अब्बाशी, और दुश्मनों ने मेरे भरा को मार के मेरे घर को कर नहीं मातम खाना बना दिया। मैं अपनी माँ की आंखों में सावन भादों की चढ़ियां देख के आया हूँ। कौन हो तुम लोग? शेर दिल नाम है मेरा और मुझे बहादुरा कहते हैं। तूने और किसी सूरज और मुखी को देखा है? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सोच के बता, नहीं तो गोली चलाने में मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं देखा। बहादुर
है यहाँ पे। चलो। भाग लिया मुखी।